जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल की। बात करेंगे कि जून माह का ये दूसरा सप्ताह यानी 8 जून से लेकर 14 जून तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। साथ ही सप्ताह में कौन से दिन आपके लिए लाभकारी है, कहाँ आपको सावधानी बरतनी है और समय के अनुकूलता के लिए क्या उपाय आपको करने हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफली जानकारी रहेगी। चंद्रमा जिस भी राशि से और आपकी राशि के जिस भाव से गोचर करेंगे उसी के आधार पर राशिफल की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 8 और 9 जून की सुबह 8:51 से पहले तक के समय की। तुला राशि में चंद्रमा का गोचर होकर आपकी राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। द्वादश भाव जो कि विदेश यात्राओं का भाव है, अध्यात्म, योग, खर्चे, कोर्ट कचहरी, जेल और कल्पना शक्ति का भाव माना जाता है ये। तो ये समय आपके लिए थोड़ा सावधानी से और संभल कर चलने का रहेगा। यहाँ आपके लिए विदेश से लाभ का समय रहेगा। विदेश से लाभ के योग बने हुए हैं। पीआर के लिए अप्लाई करें, आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो इस समय करें, क्योंकि जो भी विदेश जाना सोच रहे हैं, विदेश जाने की अगर आपकी इच्छा है तो ये आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। योग और आध्यात्म की ओर भी मुड़ेंगे। किसी धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा भी इस दौरान आप बन सकते हैं। लेकिन साथ ही यहाँ फिजूल खर्च भी बढ़ेंगे आपके और स्वभाव में भी गुस्सा दिखाई देगा, जिससे अपनों से या अपने कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगी कर्मियों के साथ आपकी अनबन हो सकती है। छोटा मोटा वाद विवाद हो सकता है। चिंताएं भी बढ़ेंगी इस चीज़ को लेकर, क्योंकि भविष्य को, अपने करियर को लेकर परेशान भी रह सकते हैं आप। तो क्रोध पर, वाणी पर खासकर इस समय नियंत्रण रखना है। धैर्य से अपने काम करने हैं, मन को शांत रखना है। आपका रुका हुआ पैसा भी इस समय वापस मिलने की उम्मीद रहेगी, लेकिन क्योंकि खर्चों में वृद्धि देखने को मिलेगी है तो खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना है। स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें, लापरवाही से बचें। कोई भी कमर या पैर दर्द की शिकायत भी रह सकती है। और अगर कोई भी बड़ा निर्णय लेना है, नया निवेश करना है, किसी भी नए काम की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। अभी सही समय का इंतज़ार करें और शत्रु से भी सावधानी बरतें। शत्रु पक्ष भी हावी रहेगा, तो इन चीज़ों का भी ध्यान आपको रखना है। और अपने कार्यस्थल पर आपको कामकाज का बोझ लग सकता है, लेकिन आपकी स्मार्टनेस, आपकी मेहनत, ये संभव हो पाएगा कि आप अपने कामों को समय रहते पूरा कर पाएंगे। और यहाँ आपके लिए आर्थिक उन्नति के अच्छे संकेत हैं। जीवन साथी की सलाह को नज़रअंदाज इस समय बिल्कुल ना करें। थकान और नींद की कमी से भी आप परेशानी महसूस करेंगे, तो खुद के लिए समय भी ज़रूर निकालें व्यस्तता के बीच से, और अपने परिवार को भी पर्याप्त समय दें। और दूसरों की लड़ाई झगड़ों से, विवादों से बिल्कुल दूर रहे। राह चलते किसी से भी उलझने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो ये सावधानी इस समय आप ज़रूर बरतें। बात करेंगे 9 जून की सुबह 8:51 के बाद के समय की। 10 और 11 जून की रात्रि 8:11 से पहले तक के समय की। तो यहाँ तुला राशि से वृश्चिक राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे, यानी लगन में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। और लगन का चंद्रमा ये व्यक्ति की भावनाओं को दर्शाता है, व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो इस समय आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार रहेगा और आप खुद को काफ़ी पॉजिटिव और एनर्जेटिक महसूस करेंगे, और इसी वजह से अपने कामों को भी समय रहते पूरा कर सकेंगे। आपके अंदर इस समय एक नई ऊर्जा का संचार होगा। कोई पुरानी और लंबे समय से अधूरी इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है। अच्छी शॉपिंग इस दौरान हो सकती है। खुद पर ध्यान दे पाओगे। लग्जरी के लिए, सुंदरता के लिए, घूमने फिरने पर, अपनी खुशी के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए पैसा भी खर्च करते दिखाई दोगे। आर्थिक दृष्टि से समय अच्छा है आपके लिए, लेकिन फिजूल खर्चों को आपको यहाँ भी नियंत्रित रखना है, क्योंकि जो बिना ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर भी आपका धन खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सामान्य ही समय कहेंगे आपके लिए है। खासकर पाचन संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, तो खाने पीने का समय पूरा ध्यान दें और नियमित योगा अभ्यास भी अपना करते रहें। करियर में कोई बड़ा नई अवसर आपके सामने आ सकता है, लेकिन निर्णय जल्दबाजी में ना लें। समय दें, अनुभवी व्यक्तियों की सलाह लें। प्रेम जीवन में इस समय नई शुरुआत आपके लिए संभव है। और अगर छोटा मोटा कोई मानसिक तनाव भी आपको है तो योग और ध्यान से उसे कम करने का प्रयास करें। ऑफिस में आपकी योजनाओं को इस समय सराहा जाएगा, आपकी मेहनत को, आपके कामों को सराहा जाएगा। वरिष्ठ आपसे प्रसन्न रहेंगे। इस समय लाभकारी स्थितियां बन रही हैं आपके लिए। अच्छे धन लाभ के योग है। निवेश से भी अच्छा लाभ होगा। जीवन साथी के साथ भी संबंध मजबूत रहेंगे। आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद बीतेगा
और छात्रों के लिए भी ये समय अनुकूल है। इस समय आपकी मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपको पढ़ाई खूब मन लगा कर करोगे और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि का समय है। कलात्मक चीज़ों से जुड़ना और उनमें निवेश करना, ये आपको बहुत फ़ायदा इस समय देगा। जो भी काम आपको मिलेगा पूरी जिम्मेदारी से पूरा भी कर पाओगे। और लगन में चंद्रमा ये व्यक्ति को अति भावुक बहुत बनाता है, तो इसलिए मदद करने की भावना भी प्रबल रहेगी। लेकिन साथ ही यहाँ ऐसे लोगों से आपको सावधान भी रहना है जो भावुकता का बहुत अधिक फ़ायदा उठा जाते हैं और अपना काम निकाल जाते हैं। एक्सरसाइज और वर्कआउट पर ध्यान देना, ये आपको विशेष फ़ायदा इस समय देगा। और अब बात करेंगे 11 जून की रात्रि 8:11 के बाद के समय की, 12 और 13 जून की। तो यहाँ चंद्रमा वृश्चिक राशि से धनु राशि में गोचर करेंगे और आपकी राशि से दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। दूसरे भाव का चंद्रमा ये कुटुंब, विरासत और विचारों को दर्शाता है, इसलिए यहाँ एक सकारात्मकता रहेगी आपकी बातों में भी, आपके व्यवहार में भी, जिससे आप खुद भी खुश रहोगे और दूसरों को भी खुश करने की हर संभव कोशिश करते भी दिखाई दोगे। परिवार में भी आपके इस व्यवहार की वजह से हंसी खुशी का माहौल रहेगा। आप अपने परिवार के लिए घूमने फिरने पर, अच्छे खाने पीने पर पैसा भी खर्च करते दिखाई दोगे। यहाँ भी पैसा आपका खर्च ज़रूर होगा, लेकिन साथ ही ये दूसरा भाव धन का भी कारक माना जाता है, तो यहाँ धन लाभ के भी योग हैं आपके लिए। और ख़ासकर वाणी से अगर आपका काम चलता है, वाणी से आप कोई भी अपना काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो अच्छे लाभ के योग बने हुए हैं। आप मीडिया में हैं या शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो अच्छे लाभ और सफलता के योग आपके लिए बने हुए हैं। इस समय पैसों का लेन देन करते हैं, पैसा उधार में देते हैं, लेते हैं, तो लाभकारी स्थिति बनेंगी आपके लिए। और वृश्चिक राशि के छात्रों के लिए यहाँ भी अच्छा समय रहेगा। अपने भविष्य की अच्छी योजनाओं भी बनाओगे, पढ़ाई पर फोकस रहेगा आपका, और इस समय जो भी निर्णय लोगे आपके लिए लाभकारी रहेंगे। यात्राओं के भी योग है, छोटी और लाभप्रद यात्राएं हो सकती हैं जिन्हें आप खूब इंजॉय करोगे। किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से आप जुड़े हैं तो अपने माता पिता को ऐसे बच्चे खुशखबरी ज़रूर दे पाएंगे। आपने कोई भी इंटरव्यू दिया है, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो भाग्य इस समय आपका साथ दे सकता है। और आपके घर परिवार की स्थितियाँ भी अच्छी रहेंगी। विवाहित लोगों को अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने का भी मौका मिलेगा। बाहर घूमने जाने का प्लान बन सकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है, आपके लिए अनुकूल रहेगा आपका स्वास्थ्य। खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे आप। साथ ही अब बात करेंगे 14 जून की, तो यहाँ चंद्रमा धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से तीसरे भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। और तीसरा भाव ये पराक्रम भाव है, मित्र, भाई बहन, आपकी वाणी, इच्छा शक्ति और ताकत को दर्शाता है। तो ये समय अनुकूल है आपके लिए। आपके निर्णय लेने की क्षमता भी इस समय बढ़ेगी और जो भी निर्णय लोगे बहुत ही शुद्ध बुद्धि से लोगे, बहादुरी से लोगे। और यहाँ एक भरोसा भी रहेगा आपको खुद पर भी और खुद के द्वारा लिए गए निर्णयों पर भी, और हर काम को करने की एक लगन रहेगी। और आपके इस व्यवहार से आपके कार्य क्षेत्र की स्थितियाँ अनुकूल बनेंगी। आपके वरिष्ठ आपकी लगन और आपकी मेहनत को देखकर खुश रहेंगे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे आपको। करियर में आगे बढ़ने के कई मौके भी आपको मिलेंगे और ख़ुद को इस समय एनर्जी से भरपूर पाओगे, तो इससे वजह से आप कई काम एक साथ करने की भी कोशिश में रहोगे। प्रशासनिक, सेना और स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को इस समय फ़ायदा रहेगा। अपने प्रयासों की, अपनी मेहनत के मनचाहे रिजल्ट मिलेंगे आपको। घर परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा, खासकर छोटे भाई बहनों से संबंध आपके मजबूत रहेंगे। प्रेम और विश्वास आपके बीच बढ़ेगा और भाई बहनों का सहयोग भी एक दूसरे को पूरा मिलेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में और प्रेम संबंधों में भी सुखद समय है। और अगर किसी से प्रेम भी करते हैं तो अपने मन की बात भी कह पाओगे, जिसका जवाब आपको हाँ में ही मिलेगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। और नए लव प्रपोजल भी आपको मिल सकते हैं। छात्रों के लिए औसत समय है। अपने करियर को बदलना चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट आपको चेंज करना है, तो इन चीज़ों के लिए ये समय आपके लिए उचित नहीं है। बाकी आपकी मेहनत के अच्छे रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। किसी मनचाहे संस्थान में आप प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको प्रवेश प्राप्त हो सकता है। और निवेश की दृष्टि से भी ये समय भी आपके लिए उत्तम रहेगा, आप निवेश कर सकते हैं। व्यापारिक वर्ग बहुत खुश रहेंगे क्योंकि अच्छी बिक्री की वजह से यहाँ धन की अच्छी स्थिति बढ़ेगी आपके लिए। आर्थिक पक्ष को मजबूती मिलेगी क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं से धन का आगमन बना रहेगा आपके लिए। हालांकि समय समय पर खर्च भी करेंगे, लेकिन बावजूद इसके आप सेविंग करने में भी सफल रहोगे, इसलिए भविष्य को लेकर भी निश्चिंत रहोगे आप। नौकरी पेशा लोगों को भी अपने अधिकारियों का भी
और अपने सहयोगी कर्मियों का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। अच्छे मौके आपको मिलेंगे, उन्नति के अवसर बढ़ेंगे आपके लिए। नई नौकरी के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं या सैलरी इंक्रीमेंट का इंतज़ार आप कर रहे हैं, तो आपकी मनोकामना इस समय पूरी हो सकती है। कहीं अगर आपका पैसा रुका हुआ है, कर्ज पर आपने दिया है, लगातार प्रयास आप कर रहे हैं और वापस नहीं मिल रहा है, तो बहुत अनुकूल समय है आपके लिए। पराक्रम से उसे हासिल करने का प्रयास करते हैं तो आपका ये प्रयास भी सफल होने की उम्मीद है। सेहत की ओर से भी खुश रहोगे। सेहत संबंधी कोई परेशानी, कोई पुरानी अगर समस्या है तो वो भी इस समय समाप्त होगी, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान आप दें। तो कुल मिलाकर समय अच्छा है आपके लिए। खूब लाभ उठाएं और खूब एंजॉय करें। समय की अनुकूलता के लिए उपाय करें, हनुमान जी की आराधना करें, ईश्वर में अपना ध्यान लगाएं, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया करें और साथ ही नियमित रूप से ही भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे से जरूर अर्घ्य अर्पित करें, तो बहुत ही शुभता आपके जीवन में रहेगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।